इस मीटिंग में आपने क्या क्या मुद्दे रखे हैं? जो लोग आपके साथ जुड़े हैं और आए हैं इस मीटिंग में, उनके सामने आपने क्या क्या मुद्दे रखे हैं आज? देखिए, सबसे पहले बैंकिंग फ्रॉड जो व्यवस्था चल रही है, आज जो लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, बैंकों ने नकली नोट लोगों को बांटे हुए हैं, फ्रॉड करेंसी, और उसके माध्यम से जनता का शोषण कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जनरेशन को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कानून ऑलरेडी चल रहे हैं जिससे परिवारों को और समाज को बर्बाद करने की योजना है। हम ये सिर्फ ये पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, अपने माननीयों से, जिनको अपनी वोटों से हमने चुनकर ये ताकत में पहुंचाया, ये सब काम वो किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या कोई देश की बाहर की ताकत ऐसी है जो उनसे करने को उन्हें मजबूर कर रही है, या वो खुद ऐसा चाहते हैं? और ऐसा चाहते तो क्यों चाहते हैं? हमने उन्हें जिस सेवा के लिए भेजा था, जिस कार्य के लिए भेजा था, वो कार्य उन्होंने आज तक नहीं किए। इस देश में आजादी के बाद में जो हम लोगों ने सपना देखा था, वो सपना पूरा नहीं हुआ, उल्टा बिल्कुल उठ के विपरीत हुआ। पार्टियों का गठन हुआ, राजनीतिक पार्टियों का, उन्होंने चुनाव आयोग बनाया। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, देखो, इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है 4 नवंबर को कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हम 5 वर्ष तक राशन मुक्त देंगे। उससे पहले राहुल गांधी जी ने कहा, जो भाई नरेश जी ने बताया था, कि यदि हमारी सरकार बनती है तो साल में 72,000 रुपए हम आपके खाते में डालेंगे। मतलब हमारी औकात, मालिकों की औकात ये लगा रहे हैं। अब मालिक जाग रहा है, मालिक अपने नियंत्रण में सरकार चाहता है। हमें इस देश में नेता नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक अच्छी मैनेजमेंट जिस पे समाज का अंकुश हो। उसलिए आज हमने इन सब भाइयों को बुला करके यहां से इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। और आगे आने वाले समय पर कोई भी कितना ही कर्ज से पीड़ित है, वो व्यक्ति हमारे साथियों से, इस जनता सरकार मोर्चा से संपर्क करे। एक एक कर्ज का चुकता करेंगे, किसी भी भाई को मजबूरी में नहीं मरने देंगे। बैंकों का 1-1 रुपया देंगे और अपना 1-1 रुपया हिसाब करके लेंगे। आए दिन देखा जाता है कि जो बैंक के रिकवरी एजेंट हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। कई बार जिसने लोन लिया है उसकी जगह उसके रिलेटिव को, उसके पड़ोसी को, उसके दोस्त को फोन करके प्रेशराइज किया जाता है, उसको सताया जाता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, जो बैंकों ने अपने एजेंट लगाए हुए हैं, हमारी उनसे, सबसे बैंकों से भी और उन एजेंटों से भी खुली चुनौती है, या तो मजबूत होकर आए। और वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा जितना बैंक उन्हें नहीं दे सकता, हम उनको इतना पैसा देंगे, वो हमारी रिकवरी करा दें। बैंक तो उन्हें 2%, 4%, 10%, 20% दे रहा होगा। अगर वो हमारी रिकवरी कराते हैं, हम 90% उनको दे देंगे, हम 10% से अपना गुजारा कर लेंगे। वो हमारे एजेंट बन जाए, हमारा पैसा हमें दिला दें, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो बहुत कीमती है, वो बैंकों के पास रखा है। हम उन्हें अपना एजेंट बनाने के लिए तैयार हैं, या फिर वो सतर्क होकर आए, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा अपने आप में कानून से लड़ रहा है, कानून को अपनी ताकत बनाकर और कानून की ताकत बनकर। जनता सरकार मोर्चा जनता के जो कर्ज ले रखे हैं लोगों ने बैंकों से, उन्हें माफ करवाने में किस तरह से भूमिका अदा करेगा? देखिए, माफ हम बिल्कुल नहीं कराएंगे। माफी तो गिल्टी करार होता है। हमने जो लिया है, एक एक पाई चुकता करेंगे, कानून के हिसाब से करेंगे। हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो आरबीआई के अंदर भी अंकित है कि 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। और उसका भाई नरेश सौरव जी ने आपको बहुत सही तरीके से समझाकर सभी भाइयों को बताया है कि उसकी जो वैल्यू है 1 रुपए की, वो 4875 रुपया है। और जो इसकी अदायगी की जाएगी वो मापक में की जाएगी या डिजिटल में की जाएगी? जिस तरीके से बैंक चाहता है। अगर वो डिजिट में चाहता है तो डिजिट में बता दे, हम डिजिट में दे देंगे। और जो कहता है नहीं, मुझे मेरा नोट ही वापस कर दो, ये नोट वापस कर देंगे। और नोट तो अब आप बता दिए, हमने 16 लाख करोड़ रुपए हैं। हमने तो पहले भी किए थे। जब मोदी जी ने कहा नवंबर 2016 में कि हम नोट बंद कर रहे हैं, नई करेंसी आ रही है, आप इसे जमा करा दो, इतना 16 लाख करोड़ बाहर है, ये अंदर आ जाएगा तो ये जो आतंकवादियों को फंडिंग जाती है नकली नोट छपकर, ये बंद हो जाएगी। हम एक नया नोट लाएंगे, उसमें चिप लगाएंगे, ऐसी चिप लगाएंगे कि लोग उसे इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे, काला धन भी इकट्ठा नहीं होगा और आतंकवादी फंडिंग भी नहीं होगी। तो वो चिप कहां गई? वो नोट भी इन्होंने वापस ले लिए। ये 16 लाख करोड़ हम फिर दे देंगे।
लेकिन जो हमारा सोना जो रखा है उससे नहीं ले जाने देंगे भाई, वो तो हमारा ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद किसी भी कर्जदाता के पास फ़ोन नहीं करेगा, ना वो उसके परिजनों के या दोस्तों के पास फ़ोन करेगा। तो इस पे आपका जो ये जनता सरकार मोर्चा है, ये क्या कहना चाहता है? इस पे देखिए, हम सभी साथियों से, देशवासियों से एक अपील करते हैं, जब ऐसा कोई भी कॉल आए उसे तुरंत रिकॉर्ड करें, और कोई बदतमीजी इस पे आता है उसको भी रिकॉर्ड करें। उनका इलाज किया जाएगा, कानून से किया जाएगा, बहुत बढ़िया किया जाएगा। ऐसा भी कानून है और ये सुप्रीम कोर्ट का और इस देश का ही कानून है। आप किसी के साथ ज्यादती या बदमाशी या बदतमीजी नहीं कर सकते। उसके लिए जनता सरकार मोर्चा का एक साथी अड़े है। जैसे आज आपने राजीव कॉलोनी में पहली मीटिंग रखी, ऐसा ही आप जगह जगह जाके रखेंगे या लोगों को राजीव कॉलोनी ही आना पड़ेगा? नहीं, जगह जगह हमारे ऑफिस भी खुल रहे हैं और जहां एक व्यक्ति की जरूरत है वो हमारे किसी कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकता है, और जहां तादाद में लोग ज्यादा हैं, चाहे वो गाँव में है चाहे कॉलोनी में है, हम वहां स्वयं जाते हैं। जरूरत है वो हमारे किसी कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकता है, और जहां तादाद में लोग ज्यादा हैं, चाहे वो गाँव में है चाहे कॉलोनी में है, हम वहां स्वयं जाते हैं और जाकर उसका समाधान कराते हैं। एक दिन पहले सूचना बतानी पड़ेगी जनता सरकार। जैसे लोग जो सताए हुए एजेंटों द्वारा, यदि वो आपसे संपर्क करना चाहे या मिलना चाहे तो कैसे मिल सकते हैं, हमारे को बताया जाए? देखिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, हर जगह जनता सरकार मोर्चा के नाम से ग्रुप बने हुए हैं। आपने फरीदाबाद में ही जानकारी लेनी है तो जनता सरकार मोर्चा फरीदाबाद डाल दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। उस पर हमारे साथियों के आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। किसी भी एक साथी से कांटेक्ट करने का मतलब है आपने सारी टीम से संपर्क कर लिया। हमारे साथी इतने मजबूत हैं, वो एक मैसेज डालते हैं और सारे साथी पे उस पर कार्यवाही जुट जाते हैं। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी, बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी। रिकवरी एजेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रिकवरी एजेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय हिंद। एक तब्दीली के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने ये सफल आयोजन किया और पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग उसमें पहुंचे। हम अपने चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको पुनः एक बार फिर दोबारा बधाई देते हैं। और आप जनता के इस कार्यक्रम में ये जो आहुति डाली जा रही है, ये जो महायज्ञ किया जा रहा है, जो लोग पीड़ित हैं, जो परिवार दुखी हैं, उनकी आप मदद कर रहे हैं। आपको इसमें सफलता मिले, ये हम भविष्य में कामना करते हैं। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपका ये जनता सरकार मोर्चा लोगों को राहत दे, ये हम कामना करते हैं। आपको पुनः बधाई। आपको, आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, आज बड़ी मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही है, आप लोग जो आज सच्चाई से इस बात को दिखा रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथ में आखिरी एक सूचना सभी देशवासियों को देना चाहेंगे कि जो काम मेडिकल में होते हैं वो स्कूलों में मास्टरों से कराए जा रहे हैं। आपके बच्चों का ब्लड लिया जा रहा है खून टेस्ट करने के नाम पर, वो हकीकत में आपका उसको बोलते हैं DNA, उसके लिए लिया जा रहा है। आप स्कूलों में लिखित में दे दीजिए कि मास्टर जी, हमारे बच्चे को किसी प्रकार से कोई इंजेक्शन लगाने की या उसका ब्लड लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। या अगर ऐसा कराना है तो हम अपने घर से मेडिकल में जाके खुद करा लेंगे। आप हमारे बच्चों के साथ छेड़खानी मत करना, क्योंकि हमारा DNA टेस्ट करना कर करके हमें और कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है, उसे फिर बताते रहेंगे आपको समय समय पर। आज सबसे बड़ा मुद्दा पहले बैंक है, फिर नस्ल बचाना है, फसल बचानी है, गांव की जमीन भी बचानी है, तब जाकर ये व्यवस्था बचेगी, तभी हमारा देश आजाद होगा, संपूर्ण आजाद होगा। जय हिंद, जय भारत।